हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज का जो वीडियो रहेगा ये स्पेशली सीयूटी के लिए रहेगा कि सीयूटी की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो, किस बुक के थ्रू कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट सीयूटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। क्योंकि सिलेबस को लेकर भी कुछ कन्फ्यूज़न है कुछ स्टूडेंट्स को लेकर। क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता था कि लास्ट ईयर जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है उसके अलावा भी कुछ पार्ट आपको करना पड़ता था सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन क्या इस साल भी ऐसा है? क्या इस साल ट्वेल्थ के सिलेबस में से कुछ आपको ऐसा है कि कुछ डिलीट करना है, या ऐसा कुछ है कि जो आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है? तो ये पूरा पहले हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं, ताकि सिलेबस की जो कन्फ्यूज़न 1% भी आपके दिमाग में है तो वो कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हम जाएंगे कि आपको सीयूटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमारे जो चैनल है उसके थ्रू आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, और सीयूटी के लिए कौन सी जो बुक है उसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स की, उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जिससे आप सीयूटी का जो एग्ज़ाम है वो आप क्रैक इजीली कर सको, जो आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, जो आपका जो ड्रीम कॉलेज है, उस तक आप पहुंच सको। तो पहले सबसे पहला काम है कि हम सिलेबस को एक बार नजर मार लें कि सिलेबस यहाँ पर क्या क्या है। तो सिलेबस ये एनटीए की जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो ये सिलेबस मैंने अभी ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो ये हमारे पास सिलेबस है इसका फॉर द ईयर 2025। ठीक है, एक बार इसको हम ध्यान से ज़रा पढ़ लें, समझ लें कि क्या सिलेबस है। अब जब आप एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में स्पेशली अप्लाइड मैथमेटिक्स लिखा हुआ, सिंपली मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। कोर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो फॉर्म फिल करा होगा उसमें भी आपने देखा होगा, और आगे जो भी आप देखोगे उसमें आपको सिर्फ मैथमेटिक्स मिलेगा। तो इसमें टेंशन मत आना कि सर इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स तो है नहीं तो क्या करें। ठीक है, अब मैथमेटिक्स का आप पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा सेक्शन A1। तो सेक्शन A1 वो पार्ट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, कोर मैथ्स के सिलेबस में और अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में जो कॉमन पार्ट है ये उसका कंटेंट यहाँ पर है। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें एलजेब्रा है क्योंकि मेट्रिसेस दोनों में कॉमन पार्ट है, मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट। तो एलजेब्रा के अंदर मेट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मेट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मेट्रिसेस, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये सारा कॉमन पार्ट है, कोर में भी है अप्लाइड में भी है। तो अप्लाइड वाले इसमें क्रैमर रूल को छोड़ सकते हैं। आगे हम सेक्शन B2 भी देखेंगे तो उसके अंदर भी क्रैमर रूल नहीं है, यानी मैट्रिक्स में से, डिटर्मिनेंट में से आपके पास एक टॉपिक एक्स्ट्रा आपने ट्वेल्थ में पढ़ लिया है, क्रैमर रूल। वो आपको सीयूटी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलस। तो कैलकुलस के अंदर हम देखते हैं, कैलकुलस में आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या उससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये तीन टॉपिक है जो दोनों में कॉमन है। ठीक, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस पे जाएंगे। तो यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शंस, यानी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं करने आपको। इवेल्युएशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया अंडर कर्व, इसमें भी सिंपल कर्व्स पढ़ने, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स नहीं। और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यहाँ पर मेथड स्पेसिफिक है, वेरिएबल सेपरेबल, तो ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस का। प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ रैंडम वेरिएबल कॉमन पार्ट है जो कोर में और अप्लाइड में है, तो ये रैंडम वेरिएबल आपको पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये पूरा ही टॉपिक है, दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही है, बल्कि अप्लाइड के अंदर एक टॉपिक और एक्स्ट्रा था, आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट, तो वो भी अप्लाइड वालों को नहीं पढ़ना। ठीक है, यानी दो टॉपिक आपके कट हो चुके हैं अप्लाइड में से, एक तो क्रैमर रूल आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और लीनियर प्रोग्रामिंग में आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पार्ट था आपका सेक्शन A1 का। तो ये पार्ट आपने अटेम्प्ट किया। ठीक है, इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये ध्यान रखना है कि आपको जब आपने सेक्शन A1 चूज कर लिया, A1 तो आपने करना ही करना है, जब आप सेक्शन B पे जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक B1 और एक B2। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, हड़बड़ाना बिल्कुल मत। आपका सेक्शन B2 है, अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों का सेक्शन B2 है। गलती से भी B1 को सिलेक्ट मत करना। B1 सिलेक्ट कर दिया दैट मीन्स कोर मैथ्स के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उसको देख के फिर आप कहोगे यार हो क्या रहा है ये। तो ऐसी कोई नौबत ना आए, इसलिए ध्यान रखना है बिल्कुल कि आपका सेक्शन B2 है। जब हम सिलेक्शन करते हैं वहाँ पर सेक्शन का तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कोई पैनिक मत होना, कोई हड़बड़ाहट मत करना।
अपना जो सेंटर है उस पर टाइम पर पहुंचना, ताकि आपको कोई हड़बड़ाहट ना रहे किसी तरह की, ठीक है। उसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो सेक्शन B1 को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली अप्लाइड को डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन B2 पे हम चलते हैं। B2 देखो यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स आ जाएगा। सबसे पहली यूनिट है आपकी नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। इसके अंदर आपने मॉडुलो अर्थमेटिक भी पढ़ा है, कांग्रेंस मॉडुलो भी पढ़ा है, एलिगेशन मिक्सर भी पढ़ा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर आपने बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी पढ़ा है, पाइप एंड सिस्टम भी किया है, रेसिडेंट गेम्स भी किया है, और फिर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। यानी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, जितना पढ़ा है उतना ही करना है। लास्ट ईयर इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक हम पढ़ते थे पार्टनरशिप का, ठीक है। वो टॉपिक आपको नहीं पढ़ना, इस साल वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एलजेब्रा में वही ऑलमोस्ट सेम टाइप है सारा, मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज भी इसमें करनी पड़ेंगी, लेकिन उसको कैसे करते हैं आपको पूरी प्रॉपर्टी समझने की जरूरत नहीं है। उसको हमने वीडियोस में बताया हुआ कि शॉर्ट ट्रिक से कि आप उसको किस तरीके से फाइंड कर सकते हो, तो उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट की वाली प्रॉपर्टी हो गई। सिंपल प्रॉब्लम्स टू फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स के लिए आपको कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, ये सब निकालने आने चाहिए। ये इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और आपको बस मैट्रिक्स मेथड करना है, क्रैमर रूल आपको नहीं करना। तो सेक्शन A1 लगा लो या सेक्शन B2 लगा लो, जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सारा सारा आपको करना है एक्सेप्ट क्रैमर रूल। उसके बाद कैलकुलस पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सेक्शन A1 में भी था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में यहाँ पर रेट ऑफ चेंज भी दे दिया गया है, और टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक भी दे दिया गया है, उनकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी दे दिया गया है। यानी आपको जो आपका 6 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो आपको पूरा करना है, ठीक है। उसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इसके क्वेश्चन भी आएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है, मैक्सिमा मिनिमा भी है, तो वो आपको पूरा चैप्टर करना है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन पर आते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपको अंडरस्टैंड एंड डिटरमाइन इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन एज एंटी डेरिवेटिव, और इसमें 3 मेथड दे रखे हैं आपको, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। यानी इसमें स्पेशल इंटीग्रल भी करना पड़ता था लास्ट ईयर तक, वो स्पेशल इंटीग्रल आपको नहीं करना है, ठीक है। ये 3 मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने। डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया अंडर कर्व, इसके अंदर सिंपल कर्व है, उनका एरिया कैसे फाइंड करना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये दोनों आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। इसमें अगर रिकॉग्नाइज है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको इक्वेशन दी जाएगी, आपको पता करना होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या नहीं भी है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, उसकी ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं। फॉर्मुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे हम बनाते हैं। वेरीफाई द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको दिया होगा उसको वेरीफाई करना होता है। सॉल्व द सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको मेथड का नाम नहीं दिया, जैसे सेक्शन A1 में स्पेसिफाई था वेरिएबल सेपरेबल, हालांकि सिलेबस में वेरिएबल सेपरेबल ही है 12th की, लेकिन यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा आप एक एक्स्ट्रा टॉपिक जरूर कर लें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, वो आप करके जरूर चले, क्योंकि यहाँ पर मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है। उसके अलावा ग्रोथ एंड डीके मॉडल है, वो भी करने, उसके बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं बस वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी जो होगा वो नहीं आएगा, बेसिक चीज़ें उससे पूछ लेंगे। जैसे इस साल CBSE का जो एग्जाम था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था बर्थ रेट डेथ रेट वाला, तो वो ग्रोथ एंड डीके मॉडल का ही पार्ट है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको इसमें आने चाहिए, ठीक है। तो ये कैलकुलस वाला पार्ट हो गया। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो 12th में पढ़ा है एज इट इज सेम आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ वही पार्ट है, वो सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं। यहाँ पर थोड़ा रिलीफ आपको ये मिला, क्योंकि लास्ट ईयर तक क्या होता था, इंडेक्स नंबर भी पढ़ना पड़ता था, CUT के लिए एक्स्ट्रा इंडेक्स नंबर पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ टाइम सीरीज ही पढ़ना है आपको। टाइम सीरीज और कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एंड एनालिसिस फॉर यूनिवेरिएट डेटा, सेकुलर ट्रेंड, मेथड ऑफ मेजरिंग ट्रेंड, मेथड में आपके मूविंग एवरेज मेथड आ गया, और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आ गया। तो यानी ये आपको जो क्लास 12th का ही पार्ट है वही आपको रिवाइज करना है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में भी आप जाएंगे तो ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, पॉपुलेशन और सैंपल से रिलेटेड, ठीक है। पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, इसके अंदर देखो पैरामीटर क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर स्टैटिस्टिक्स, उनके बीच में क्या रिलेशन है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक टू जनरलाइज द एस्टिमेशन फॉर पॉपुलेशन, इंटरप्रेट द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, सेंट्रल स्टेट सेंट्रल लिमिट थ्योरम,
एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल। तो मतलब जो आपको थ्योरी पार्ट है जो आपने 12th में पढ़ा है वो सारा कुछ यहाँ पर पढ़ना है। अगर प्रैक्टिकल पार्ट की बात करूँ तो टी टेस्ट और 1 सैंपल 2 सैंपल दोनों के लिए करना है, जिसमें आपको हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस, डिफाइन एंड कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम और टेस्ट नल हाइपोथेसिस एंड मेक इन्फ्रेंसेस यूजिंग टी टेस्ट। दोनों के लिए 1 सैंपल 2 सैंपल। मतलब यहाँ पर क्लास 12th वाला ही आपको सारा कुछ करना है, उसमें से आप कुछ भी ना छोड़कर जाएं तो बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पे। इसमें भी क्लास 12th का ही सिलेबस करना है, परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई, रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और सीजीआर, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी यहाँ पर भी हमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना पड़ता था सीयूटी के लिए, बॉन्ड, जो आपको हमारी पिछले साल की वीडियोस में मिलेगा। तो वो बॉन्ड आपको नहीं करना है, ठीक है, बॉन्ड आपको नहीं करना है। उसके बाद एलपीपी, सब कुछ सारा 12th का ही सिलेबस है, ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस करने की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। जो आपने 12th में पढ़ा है वही पढ़ना है, एक्सेप्ट आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड। यानी अगर मैं पूरा समराइज करूं तो आपको 12th में ऐसा क्या था जो आपने पढ़ा था अब आपको नहीं पढ़ना। सबसे पहले क्रैमर रूल आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है, वो डिफरेंशिएशन में सिर्फ आपको हायर ऑर्डर दिया हुआ है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपको नहीं करना, ठीक है। आपको बॉन्ड नहीं करना, इंडेक्स नंबर आपको नहीं करना, आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड नहीं करना। ये ऐसे पार्ट हैं जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं लेकिन अब आपको नहीं करने, ठीक है। तो करना एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ एक डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर मेथड वो आपको ज़रूर करना है, ठीक है, जिसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कर लो। सिलेबस में हालांकि स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये भी स्पेसिफाई नहीं है कि सिर्फ आपको वेरिएबल सेपरेबल ही यूज़ करना है, इसलिए आप उसको करके रखेंगे बेटर है। क्योंकि इस बार प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है। स्किप तो आप करोगे अगर नहीं आता तो, लेकिन आपके पास चॉइस नहीं है। पिछले साल तक चॉइस होती थी, 50 में से 35 क्वेश्चंस करने होते थे, 15th क्वेश्चन की बहुत अच्छी आपको एक चॉइस मिलती थी, भैया इतने क्वेश्चन आपके पास हैं छोड़ने के लिए। तो जो क्वेश्चन हमें लगा कि लेंदी है, नहीं आता, छोड़ दिया। लेकिन अब वो चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको फुल स्कोर करना है तो ये तो होगी सिलेबस की बात। अब हम बात करते हैं कि भाई आपकी जो प्रिपरेशन है, आप लोग जहाँ से भी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो या हमारी पेड क्लासेस के साथ जुड़े हो या आप कहीं और से कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं से भी कर रहे हो, लेकिन प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से करो। क्योंकि इसी के ऊपर ही आपका डिपेंड करता है कि जो कॉलेज आपको चाहिए, जो यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, जो कैंपस आपको चाहिए, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो हमारे पास अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है उसके लिए हमारा स्पेसिफिक चैनल है सीयूटी का, तो आप उस चैनल पर जा सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च कर लेना है गॉड क्लासेस। तो इसमें आप सर्च कर लेंगे गॉड क्लासेस सीयूटी, तो ये चैनल आपके पास आ जाएगा। इसके अंदर आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे सीधा, तो यहाँ पर आपको सीए फाउंडेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। और आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा स्पीड मैथ्स की कुछ वीडियोज़ हैं जहाँ पर आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आप यहाँ सीयूटी की अभी प्रिपरेशन की हम बात करें, ये तो चल गया वीडियो, हमें तो सिर्फ वीडियो नहीं चलाना अभी फ़िलहाल, हम सिर्फ प्ले लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर 32 वीडियोज़ हैं, तो हम पूरी प्ले लिस्ट, ये सारी प्ले लिस्ट आपके पास है। ये सिलेबस मत देखना, ठीक है, इसमें ये वाली वीडियो हम अपडेट कर देंगे। उसके बाद ये वाला आप वीडियो देख सकते हो कि कैसे आपको अपना स्कोर जो है मैक्सिमम आप ला सकते हो। उसके बाद फिर आपके पास हर एक यूनिट की बेसिक कंसेप्ट्स और पीवाईक्यूज़ के हम वीडियोस और कोशिश करेंगे कि और डाल दें, क्योंकि जो टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं उनके क्वेश्चन हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन फिर भी जब तक वीडियो नहीं आते तब तक आप इनको देख सकते हो। बेसिक कंसेप्ट्स तो आप देख ही सकते हो, उसमें से जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं अगर वो इसके अंदर हैं, जैसे यहाँ पर जब आप करोगे पहली यूनिट का तो उसके अंदर आपको पार्टनरशिप भी मिलेगा, तो उसको आप स्किप कर दें। तो जो जो मैंने टॉपिक बताए उनको बेशक आप नोट डाउन करके रख लें कहीं पर, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपके पास यूनिट 1 का बेसिक कंसेप्ट हो गया, ये उसके पीवाईक्यूज़ हो गए, ठीक है। फिर मैट्रिसेस, उसका बेसिक कंसेप्ट, पीवाईक्यूज़, डिटर्मिनेंट, मतलब आपको पूरे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे,
ठीक है, जो भी आप टॉपिक करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा PYQs के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम नई वीडियोस और जल्दी से जल्दी लेकर आए। ठीक है, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अभी ज़्यादा काम कर नहीं पाया हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी से जल्दी मैं बना सकूँ। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि आप प्रिपरेशन तो यहाँ से चलो आपने कर ली, अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्या मटेरियल है और किस मटेरियल के ऊपर आपको रिलाई करना चाहिए। बुक्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी मार्केट में भी। ठीक है, और हमारी जो गॉड क्लासेस की बुक है वो भी आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, लेकिन वो मिलेगी एज एन ई बुक। ठीक है, इसको हमने हार्ड कॉपी के कंसेप्ट में मतलब आपको प्रेजेंट ही नहीं करा, क्योंकि जो आपको CUT का एग्ज़ाम देना है वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही देना है। तो उसकी हैबिट के लिए आप इसकी प्रिपरेशन एज ए ई बुक कर सकते हो, और उस ई बुक के अंदर आपको 5 मॉक टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जैसे आप CBT में वहाँ पर देने वाले हो। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जैसे आप एग्जाम में देने वाले हो, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर पेपर मिलेंगे। मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दूँ। उसके लिए आपके पास आपने ऐप डाउनलोड कर रखी हो हमारी। ठीक है, या फिर आप वेब के थ्रू जा सकते हैं। तो वेब के थ्रू आप जाएंगे तो www.godclasses.in। तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन है तो दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे, कोर्सेज के अंदर आपको ये बुक दिखाई देगी, NTA CUT UG 2025 10 सॉल्व सैम्पल पेपर प्लस 5 मॉक पेपर्स CBT। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कंटेंट में पहले मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पर आपको PYQs मिलेंगे जो पिछले सालों में हुए हैं, तो ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी ये लॉक्ड है, यहाँ पर ये खुलेगी नहीं, ये पूरी PDF आपको मिलेगी। इसके अंदर आपको 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे जो पिछले सालों में आए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। ठीक है, इसमें से जैसे एक मॉक पेपर यहाँ पर अनलॉक है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। ये परचेज करने से पहले आप एक पेपर यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो ये पेपर आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक मार्क्स पे क्लिक किया, अटेम्प्ट टेस्ट। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक टाइमर जो है आपको दिखाई देगा। 1 घंटे का ये टाइमर है, क्योंकि आपको CBT का जो पेपर आप दोगे इसका CUT का, तो उसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो वो टाइमर आपको वहाँ पर चलता रहेगा। आपका 1 घंटे के बाद ये टेस्ट एग्जैक्टली बंद हो जाएगा, आपने इसमें कुछ किया हो या नहीं करा हो। अब क्वेश्चन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर सेक्शन A की हम बात कर रहे हैं, ये पहला सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन A। इसके अंदर 15 क्वेश्चन है। इसमें ये वाला जो मार्क है, अगर आपने आंसर नहीं करा, अगर आपने आंसर कर दिया तो ये मार्क आएगा। मार्क फॉर रिव्यू, मतलब आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन है कि जिसको आपने देखा, आपको लगा कि नहीं यार इसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे, तो उस पर आप ये मार्क कर देंगे, मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो भी आप आंसर दोगे, यहाँ आंसर आपके आते जाएंगे, और जब आप सबमिट टेस्ट करोगे तो आपके पास एक कंक्लूजन आ जाएगा कि आपने कितना इसमें स्कोर किया। ठीक है, जैसे हम 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर करके देखते हैं। मार्किंग स्कीम जैसे आपकी उसमें है, 5 नंबर आपको सही आंसर के मिलेंगे, 1 नंबर आपको गलत का मिलेगा। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए अब यहाँ पर मैं इन्वर्स तो नहीं निकालूंगा, मैं सिंपली वैसे ही बस तुक्का लगा देता हूँ। ठीक है, कि भैया ये इसका इन्वर्स है, C ऑप्शन मुझे लग रहा है कि C इसका आंसर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर C पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक कर दिया, यहाँ पर ये मार्क हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अभी 2 पर अनमार्क ये वाला मार्क है, क्योंकि मैंने अभी इसको आंसर नहीं करा है। अगर मैं इसको स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाता हूँ तो यहाँ पर ये मार्क रहेगा कि ये मैंने क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं करा है। अब आप थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, तो मान लो आपने क्वेश्चन करा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है। तो मान लो इसका जो आंसर है, इसमें मैं कह रहा हूँ भाई आंसर इसका C है, चलो B पे लगा देते हैं यहाँ तुक्का, तो B पे आ गए। सेव एंड नेक्स्ट ये चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जैसे चलते जाएंगे। अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू करना, अब ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि नहीं यार क्वेश्चन मैं बाद में करूँगा, तो यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, वो मार्क हो गया आपका। कि अब इस क्वेश्चन पर आप वापस आएंगे तो आपको पता है कि भैया ये क्वेश्चन मुझे दोबारा एक बार अटैम्प्ट करना है, मैंने उसको अभी रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद फिर इस पर आगे चलेंगे, ऐसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने A मार्क कर दिया, अगले में C मार्क कर दिया, उससे अगले में फिर मैंने क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, B मार्क कर दिया। अभी तक D नहीं करा हमने कहीं, इसमें D कर देते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पर A कर देते हैं, यहाँ पर B कर देते हैं,
फिर ए कर देते, फिर डी कर देते, फिर बी कर दिया, ठीक है। ये वाला हमने छोड़ दिया, ये वाला हमने रिव्यू के लिए छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे सेक्शन बी टू पर। आप इसमें स्विच भी कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि सेक्शन ए को हम बाद में करेंगे, तो आप पहले सेक्शन बी टू भी कर सकते हो, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो। इधर ये ऑप्शन था ना, अब मैं यहाँ पर चला जाऊँगा, स्विच होकर सेक्शन ए पे आ जाऊँगा, ठीक है। सेक्शन बी पे आ गया। अब यहाँ पर जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने मार्क कर दिया। इस तरह से अब आप सेक्शन बी टू के क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप अटैम्प्ट करेंगे। अटैम्प्ट करने के बाद आप लास्ट में सबमिट करेंगे टेस्ट को। तो सबमिट टेस्ट करा तो अभी देखो मेरे पास टाइम इतना बचा हुआ है, अगर मैं और करना चाहूँ कर सकता हूँ। टोटल 50 क्वेश्चन थे, आंसर मैंने 12 के किए, रिव्यू मैंने 2 के लिए छोड़ा हुआ है। सबमिट टेस्ट, टेस्ट सबमिट कर दिया। 50 क्वेश्चन थे भैया, एक ही आंसर हमारा सही है, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर हमारे 11 हैं और पार्शली करेक्ट आंसर यहाँ कुछ नहीं है। अनअटेम्प्ट क्वेश्चन 38 है। तो हमारा स्कोर जो है स्कोर, अच्छा स्कोर है ऊपर दे रखा है -6, ठीक है। ये स्कोर हो गया हमारा। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि भैया जो आपके क्वेश्चन सही नहीं थे उनका सॉल्यूशन आपको देखना है, तो व्यू सॉल्यूशन पे जाइए, तो वहाँ पर आपके पास इनके सॉल्यूशन भी आपको नीचे दिखाई दे जाएंगे। इसने यहाँ पर बता दिया कि आपने सी मार्क किया था, ए इसका आंसर है, ठीक है, और सॉल्यूशन उसका ये दिया हुआ है। तो इस तरह से आप ये पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और अपनी जो सीबीटी की प्रिपरेशन है, क्योंकि आपको वहाँ भी ऐसे ही करना है, सॉल्व करना है नोटबुक में और फिर आंसर आपको इस पर देना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए आपको शीट्स वहाँ पर मिलेंगी, लेकिन सॉल्व करके आंसर आपको इसी पर मार्क करना है। तो आपकी जो 5 मॉक पेपर आप करोगे तो बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको वहाँ पर किस तरीके से टेस्ट को देना है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, सिलेबस के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यूट्यूब पर क्या कंटेंट अवेलेबल है, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, वो आप इजीली कर सकते हो। और दूसरा, कौन सी बुक आप परचेज करना चाहते हैं वो आप डिसाइड करें। और इसके अलावा हमारे जो पेड कोर्सेज है वो भी चल रहे हैं, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो उनकी क्लासेस हो चुकी हैं उसके रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिलेंगे, वो आप देख लें। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ डाउट्स हैं तो उसके लिए जो लाइव क्लासेज आगे हो रही है उन लाइव क्लासेज में आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तैयारी ऐसी करो कि आपकी जो सपने हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटी है जो आप सोच रहे हो, वहाँ जहाँ पर आपको जाना है वहाँ तक आप जा सको। तो आप सभी को आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। Jungle.